तो परमेश्वर ने हमारा केस था, मंगल का दिन एयरिंग था, तो मैं और शकुंतला दोनों गया और 3 साल से चल रहा था ये केस। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि लेकिन हम लोग शरीर से नहीं लड़ रहा था, लेकिन आत्मिक जीवन से हमारा यीशु हमारे ओर से लड़ रहा था। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि हमारा केस ख़त्म हो गया। मेरे सास को घर आने के लिए परमिशन दे दिया परमेश्वर, और वहाँ पे परमेश्वर कार्य किया। लेकिन हमारा जीवन में कुछ तो देख रहा था हमारा कैसा चल रहा है करके, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि केस को निकाल दिया और हम लोग आज़ाद हो गए। परमेश्वर ने आज़ाद किया, कोई लोग नहीं किया, लेकिन परमेश्वर। और बाद में मैं मेरे मम्मी पापा को बोला कि पापा हमारा केस ख़त्म हो गया करके बोला। मेरे डैडी ने बोल रहा तुम्हारा ही अच्छा है, गोवा में अच्छा है, जल्दी ख़त्म हो गया। गोवा नहीं है, हमारा यीशु ने अच्छा है करके बोला मैं। तो वो लोग का इतना सालों से केस चल रहा है, लेकिन वो लोग का ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके लिए मेरा डैडी बोला तुम्हारा गोवा अच्छा है। तो हमारा गोवा के लिए नहीं, मेरा यीशु अच्छा है करके हमारा केस ख़त्म हो गया। हमारे लिए कलीशा ने प्रेयर किया और पास्टर ने लोग भी प्रेयर किया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि वो केस से हम लोग बाहर निकला। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं यीशु को। प्रेज द लॉर्ड। मेरा गवाही है कि लास्ट मंडे के दिन मेरे को हमारा एरिया में 2 जगह पर बहुत कुत्ता है। एक क्रॉस के पास में और एक लास्ट वहाँ पर क्रॉस है, वहाँ पर वहीं 2 जगह पर ट्यूसडे के दिन 2 जगह पर बहुत से कुत्ते रहते हैं। जब भी जाओ, चल के जाओ या फिर गाड़ी से जाओ, वो कुत्ता लोग पीछे पीछे भाग भाग के आते हैं। तो बहुत बार हम लोग स्किप होते हैं। लेकिन ट्यूसडे के दिन मेरे पीछे इतना कुत्ता लगा कि मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। गाड़ी को स्टॉप किया तो इतना कुत्ता, मेरे को ऐसा लगा मेरा पाँव काट के मसल मेरा निकाल के ही जाएगा बोल के। और मैं चिल्ला रही, मैं बोली जीसस बोलती हूँ। जैसा जीसस का नाम लेती हूँ, वो कुत्ता लोग पीछे जाता है, फिर आता है, फिर मैं यीशु का नाम लेती हूँ, फिर चला जाता है, फिर यीशु का नाम लेते कर कर के मैं रोने लगी। मैं बोला मेरा पैर दोनों बाजू से जाएगा। ऐसा आता है काटने को, पकड़ता है ऐसा, जैसा यीशु पता नहीं यीशु ने कैसा सेव किया। मेरे को लग रहा था उस दिन मैं खत्म ही हो जाऊंगी, सभी लोग मेरे को पहाड़ के खाएगा, वो कैसा लगा। लेकिन थैंक गॉड यीशु के नाम में पावर है, बहुत सामर्थ्य है। जैसे यीशु का नाम लेते हैं वैसा कुत्ता पीछे चला जाता था। तो थैंक गॉड यीशु ने सेव किया। कुछ ने जिस स्लाइड स्क्रैच आ गया, तो मैं गई थी चिकाली में, उसने बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो चूड़ीदार के ऊपर से तुमको स्लाइड ये खरुश आया है, उससे कुछ हार्म नहीं होगा, खाली उसको साबुन से थोड़ा धो बोल के। मेरा दुपट्टा पूरा फाड़ दिया था, वो दुपट्टा मैं पास्टर को भी दिखाया, देखो इस तरीके से कुत्ते ने मेरा हालत किया। So God is good. Thank you for His protection. ये मेरा कहना है. Thank you Lord. Thank God for the testimony. Yes. Come, let us pray and ask the Lord to speak to us. आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे कि हमसे बात करें। The greatest need for a human being is to hear God's word. सबसे बड़ी जरूरत मनुष्य के लिए है कि परमेश्वर के वचन को सुने, His future and the blessings in the word. और जो है वो उसके वचन में जो है वो भविष्य है और आशा है। When you hear word, simply mean God came to you. और अगर वो वचन अगर आप सुनते हैं तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपके पास आ गया। When you desire for, you will able to hear it. और जब आपकी इच्छा है तो आप सुन पाएंगे। Desire is a big thing. और इच्छा होना बहुत बड़ी बात है। When you desire to hear God's word, you will hear God's word. अगर आपकी इच्छा है कि परमेश्वर के वचन को सुने तो आप वचन सुन पाएंगे। So you need to surrender your mind. और इसीलिए आपको अपने मन को समर्पण करना होगा। Loving Father, in Jesus' name. प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, You are a loving God. प्रभु आप प्यारे परमेश्वर हैं। You are a precious God. प्रभु आप अनमोल हैं। Without you, our lives are empty. प्रभु आपके बिना हमारा जीवन खाली है। You are the one who will fill our lives and give us the meaning and reason to live. प्रभु आप ही है जो हमारे जीवन को भर सकते हैं और हमारे जीवन को जीने के लिए एक अर्थ दे सकते हैं। Holy Spirit, I invite you
और to be in this पवित्र place. आत्मा मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस जगह में आने के लिए। Prepare every hearts and minds. प्रभु हर एक मन को, हृदय को तैयार कर। Your people able to hear your voice this morning. प्रभु आपके लोग आपकी आवाज सुन पाए इस सुबह में। We ask you for your presence to be with us. प्रभु हम मांगते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ Let रहे। everyone hear your message attentively. प्रभु आपके वचन को हर एक व्यक्ति ध्यान से सुने। Let them live a meaningful life. प्रभु वो एक अर्थ वाला जीवन जी सके। Bless all of us this morning, Father. वो Bless हर एक us. को आशीष कर इस सुबह में। Your name to be honored. प्रभु आपके नाम को आदर मिले In Jesus' name. यीशु के नाम से। Everybody say. आमेन। Today we're going to read few scriptures for you. और कुछ वचनों को आज मैं पढ़ूंगा आपके लिए। We put the title for the message is The Mission of Jesus Christ. और इस संदेश का शीर्षक मैंने रखा है जो यीशु मसीह का कार्य। Every human being born with a mission from God. और हर एक मनुष्य का जन्म हुआ है परमेश्वर के लिए एक सेवा को The लेकर। mission is to praise and worship, glorify His name. और वो कार्य है यीशु के नाम की स्तुति महिमा करने के लिए, उसके नाम को आदर देने के Your लिए। ministry all come inside of that. और आपकी सारी सेवकाई इसी के अंदर आती If है। you're a good worshipper, you become a good minister. अगर आप एक अच्छे आराधक हैं तो आप अच्छे एक सेवक बन पाएंगे। If you know how to praise God, you will be a good minister. अगर आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर की सेवा जो आराधना की जाती है तो आप एक अच्छे सेवक If भी we बन don't know जाएंगे। how to praise and worship God, we never carry God's mission. अगर आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की कैसे स्तुति आराधना की जाती है तो आप कभी भी परमेश्वर के कार्य को नहीं कर Praise पाएंगे। and worship is the exchange. और परमेश्वर की स्तुति आराधना एक कार्य को जो है वो बांटने के बारे You में है। telling how much God is meaningful to you. और आप बताते हैं परमेश्वर को कि वो आपके लिए कितना अर्थ रखते And हैं। also you telling how much your name is precious to me. और आप उसको ये बताते हैं कि आपका नाम मेरे लिए कितना अनमोल है। Worship means you are adoring God more than anything on this earth. और आराधना मतलब कि आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, आप उसकी ओर ताक रहे हैं, सब कुछ जो पृथ्वी के ऊपर के वस्तुओं से अधिक बढ़कर। And Jesus said differently to the disciples. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ अलग तरीके से If you बताया। want to follow me, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते there's हो no compulsion anyone should follow Jesus. तो यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यीशु के पीछे चलना ही होगा। It's one's personal conviction and desire. ये एक की इच्छा है, एक का जो है वो निर्णय है। If all India come against the church, Jesus will not fall from heaven. अगर सारा भारत भी अगर यीशु के विरोध में आता है तो यीशु स्वर्ग से नहीं गिरेंगे। Maybe the who are coming again, they may fall. और जो विरोध में आ रहा है वो गिर जाएंगे। Today, may you see so many hype if you see in this world. और जैसे हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो संसार में कार्य हो रहे Because हैं some people lustful about the position. और कुछ लोगों को लालसा हो गई है उस पद को पाने के So लिए। they create a confusion in the world. So people are less knowledgeable. They fought all their life and they never see anything good in them. और इसीलिए संसार में इतनी सारी दुविधाओं को फैलाया जा रहा है ताकि जिनके अंदर समझ नहीं है वो लोग इनके जाल में फंस जाए। That's why Jesus always took time to teach people the word. और इसीलिए यीशु ने हमेशा समय लिया अपने लोगों को वचन सिखाने के लिए। Understanding is the biggest qualification. और समझदारी पाना बहुत ही बड़ी एक शिक्षा है। We all know there is Jesus और हम सबको मालूम है कि यीशु है because we experienced him. क्योंकि हमने उसका अनुभव पाया। That experience became the understanding for us. और ये अनुभव हमारे लिए एक समझ बन गया। Other word, it became a knowledge about God in our lives. और दूसरे शब्दों में इसके द्वारा हमको परमेश्वर का ज्ञान मिला। Today whole world listen, they know God, they know God. आज सारा संसार कहता है कि वो परमेश्वर को जानते हैं। Jesus is God. यीशु मसीह प्रभु है। Therefore he said one step आगे. और इसीलिए उसने एक और कदम आगे कहा। He said by the fruit you will know the tree.
और उसने कहा कि तुम फल को देखकर पेड़ को पहचान Your जाओगे। lifestyle is a product of your faith. आपकी जीवन शैली जो है वो आपके विश्वास को दर्शाती If our है। lifestyle is contradiction to holiness of God, our faith is not on God. अगर हमारी जीवन शैली अगर परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं कर रही है, उसका विरोध कर रही है, तो फिर हमको जो है हम सही जीवन नहीं जी If रहे हैं। you fool yourself, यदि आप अपने आप को मूर्ख बनाते your हैं kingdom will be very small. तो आपका राज्य छोटा होगा। If you feed yourself through the wisdom and the knowledge of God, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से अगर खिलाते हो, heaven will be your home. There's no limit for your lifestyle on this earth. और स्वर्ग जो है आपका घर होगा और इस जीवन में जीने के लिए आपको कोई सीमा नहीं रहेगी। As a believer, our perspective has to be based on the और kingdom. विश्वासी होने के नाते हमारी जीवन की मुख्यताएं जो है वो स्वर्ग के आधार पर होनी चाहिए। When your vision is based on kingdom, और जब आपका दर्शन आप स्वर्ग के ऊपर you आधारित है, never accept anybody threat into your life. तो आप किसी की भी जीवन में अपने धमकियों को स्वीकार नहीं You know by करेंगे। yourself one day have to leave. और एक दिन आपको जाना है, इस बात को आप जान जाएंगे। Correct or no? हाँ या ना? Every day, one day, everybody have to leave. और एक दिन हर एक को यहाँ से जाना है। It is better for us to do God's will, go back to home. और ये बेहतर होगा हमारे लिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके घर चले So जाएं। greatest Amen. blessing is not the great bank balance. और सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी बैंक बैलेंस नहीं होना है। It solely takes care of physical needs. और वो तो पैसा सिर्फ शरीर की जरूरत को पूरा The करेगा। greatest blessing you and I enjoying God on everyday basis, educating ourselves through the scripture. और सबसे बड़ी आशीष हमारे और आपके लिए ये है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा शिक्षित कर दे। If the all hell come against you, remain defeated. और अगर सारा नरक भी अगर आपके विरोध में आता है तो वो हार जाएगा। So Jesus always took time to teach people the word of God. और इसीलिए यीशु ने हमेशा समय लिया लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए। Then Jesus said, "My word is a living bread for you." और इसीलिए यीशु कहते हैं कि मेरा वचन आपके लिए जीवन की रोटी है। Simply mean you are a spirit being. और इसका अर्थ है कि आप लोग आत्मिक लोग हैं। You are a spirit being. और आप आत्मिक जन हैं। Also we have a physical body. और हमारे पास शरीर भी है। Yes, physical life and spiritual life. आपके पास आत्मिक जीवन है, आपके पास शरीर का जीवन है। Whichever one you feed, that become fatter and fatter. और जिसको भी ज्यादा आप खिलाएंगे वो मोटा मोटा होता जाएगा। Both has a different set of needs and desires. और दोनों की अलग अलग जरूरतें हैं, दोनों की अलग अलग इच्छाएं The हैं। physical body wants to eat, और आपका शरीर खाना चाहता है and also physical body has its own pleasure. और शरीर के अपनी खुद की एक लालसाएं हैं। And the spiritual body has a desire. और आत्मिक जीवन के ऊपर भी एक इच्छा है Connect with his father. और पिता से जुड़ने के लिए। Also spiritual life has a desires. और आत्मिक जीवन की भी इच्छाएं हैं। Is mentioned in the book of Galatians chapter 5. और इसको बताया गया है, इसके बारे में वर्णन किया है गलातियों के 5वें अध्याय में। So let us go and read that first, then we'll go further. और हम उसे पढ़ेंगे पहले। Galatians chapter 5, और गलातियों का 5वां अध्याय 19 to 23. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। 22 and 23. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर
को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। 25. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करे। Amen. Here you find two types of lifestyle. और यहाँ हम देखते हैं दो तरीके के जीवन को। So whichever area of your feeding, that area will grow. और जो भी क्षेत्र जिसको आप खिला रहे हो वो क्षेत्र बढ़ जाएगा। Why did God given you this physical body? यीशु ने क्यों आपको ये शरीर दिया है? Bible says we've been created little lower than the angels. और बाइबल बताता है कि हमको स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया है। First creation was angelic being. और पहली सृष्टि जो है वो स्वर्गदूतों की थी। The angel committed sin against God. और स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। God threw them out of heaven. और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। Bible says 1/3 went into this fall. और बाइबल बताता है कि 1/3 स्वर्ग का इस गिरावट में चला गया। To fill the gap, God created you and I. और उस जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया, मुझे Not बनाया। only fill the gap, और इतना ही नहीं कि उस जगह को हम भरे, God wants to defeat the devil through you and I. और परमेश्वर शैतान को हराना चाहते आपके द्वारा और That's the मेरे reason द्वारा। God made you and I with a physical body. इसी कारण से परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है वो शरीर में बना दिया। Intention is to defeat the devil, put the devil into shame, go back home. और इस मकसद के साथ कि शैतान को हम हरा दे और जो है वो परमेश्वर के घर चले जाएं। God is a loving God. और परमेश्वर प्यार करने वाले He परमेश्वर है। doesn't believe in controlling anything. और वो किसी के ऊपर काबू करने में विश्वास नहीं But He करता, gave options. परंतु वो चुनाव करने की जरूर This is इच्छा the देता blessing, है। this is the curse. और ये आशीष है और ये श्राप है। This is truth, this is lie. ये झूठ है और ये सच है। You make a decision which side you want to stand. और आपको निर्णय लेना है कि कौन सी तरफ आपको जाना है। Like how you love your children, same way God loves us. और जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वैसे ही परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। God never do any forceful conversion. परमेश्वर कभी कोई जोर जबरदस्ती से जो है वो परिवर्तन So नहीं we करते हैं। also not involved in that janjat business. और इसीलिए हम भी ऐसे जो है झंझट वाले कार्य में शामिल नहीं We होते are हैं। appointed by God to speak the truth, give a people a chance to know who is a real God. और हमको जो है नियुक्त किया गया है कि लोगों को बता दे कि वो प्रभु में कौन है। That we will do. वो तो हम करेंगे। No man can intimidate us. और कोई भी मनुष्य हमको दबा नहीं सकता Because करने this से। life belongs to God, not belongs to any man on earth. और ये जीवन परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं इस पृथ्वी पर के। Therefore we will speak the truth. इसीलिए हम सत्य को बोलेंगे। Those who want, they'll take it. Those who doesn't want, take it. Leave it. और जो चाहते हैं वो ले जाएं, सुन लेंगे, जो नहीं चाहते वो नहीं सुनेंगे। God never forced anyone to do anything. परमेश्वर ने किसी को कभी जोर जबरदस्ती नहीं की कुछ Either करने we के are लिए। disciples of Jesus Christ, never force anyone to do anything. और हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हम किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कुछ करने के But लिए, we will speak the truth. परंतु हम सत्य को बोलेंगे। That's the nature of God. और यही परमेश्वर का स्वभाव है। Now God wants to use His body, weaker than angelic body, to defeat the devil and the Lucifer himself. और परमेश्वर ने हमको ये शरीर दिया जो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम है, और ताकि हम लूसीफर को, शैतान को जो हरा सके। Angel beings are very strong. और स्वर्गदूत जो बहुत ही मजबूत होते हैं। Bible say one angel can finish the entire human race within no time. और बाइबल कहता है कि एक स्वर्गदूत कुछ ही समय में, कुछ ही पल में सारे संसार को तहस नहस कर सकता है। God's greatness is beyond man's thinking. और परमेश्वर की महानता मनुष्य की सोच से कई ज्यादा But बाहर if है। you go after Him, God reveal one by one. और अगर हम उसके पीछे जाते हैं तो एक एक करके वो हम पर चीजों को प्रकट करता है। Then you can go and preach to the people who does not know Jesus. और तब आप जाकर यीशु के बारे में बता सकते हैं उन लोगों को जो यीशु को जानते Your नहीं। body becomes stronger than the devil
when you are filled with the Holy Spirit. और आपका शरीर जो है वो शैतान से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है जब आप पवित्र आत्मा में भर जाते हो। Without the Holy Spirit of God, you are weak like any being on earth. और बिना पवित्र आत्मा के आप संसार के एक कमजोर व्यक्ति बन As a जाएंगे। believers, throw all the junket business, looking at God, grow in God, rest of your days. और इसीलिए विश्वासियों को जो है सारी झंझट से निकलकर यीशु पर विश्वास करना, उसके पीछे चलना है अपने जीवन भर। If you feed your flesh, you will go against God. अगर आप अपने शरीर को खिलाते हो तो आप परमेश्वर के विरोध में जाएंगे। If you feed your spirit, you remain God's servant. अगर आप अपनी आत्मा को खिलाते हो तो आप परमेश्वर के सेवक बनकर रह That's why जाएंगे। Jesus, by the fruit, people know और इसीलिए you are my disciple. और इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारे अंदर के फल को देखकर लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। That means Jesus' address should be on everyone. और इसका अर्थ है कि यीशु का पता हम हर एक के ऊपर होना चाहिए। You are a walking Bible. आप चलते फिरते बाइबल हो The Bible is supposed to be kept in your heart. और इस बाइबल को आपको अपने हृदय रखना है। Today people say Bible is in my mobile. और आज लोग कहते हैं कि बाइबल तो मेरे मोबाइल में है, But preaching time they're playing on the mobile. और प्रचार के समय में मोबाइल के ऊपर खेलते What a हैं। big lies they are. और कितने बड़े झूठे हैं वो लोग। Preaching going on, they're playing on mobile. और प्रचार चल रहा है और वो लोग मोबाइल के ऊपर खेलते I say हैं। always a better to bring book Bible only rather than your mobile Bible. और इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अपनी पुस्तक बाइबल को लेकर आए, ना कि मोबाइल बाइबल को। Book Bible, you turn any page, you are safe. और अगर जो पुस्तक होती है बाइबल की, आप किसी भी पन्ने को अगर देखेंगे तो आपको वचन ही दिखाई देगा। Mobile mean you jump one page to another, one chat to that cheating to this cheat. So many groups are there. और अगर आप मोबाइल के ऊपर अगर बाइबल में जाते हो तो एक पन्ने के बाद में आप कहीं और पहुंच जाएंगे जहां पर धोखा होगा, झूठ होगा। Devil's idea is always flop. और शैतान का हमेशा जो सोच विचार हमेशा वो फ्लॉप ही है। शैतान का सोच विचार हमेशा बेकार। क्या बोलता है? बेकार। God's thoughts is always profitable. और परमेश्वर के विचार हमेशा हमारे लिए एक फायदेमंद है Uplifting. और हमेशा ऊंचा उठाता You है, have dignity and respect on you. आपको आदर और सम्मान दिलाता है। People once they love you, they always love you. और जो लोग आपसे प्रेम करेंगे वो हमेशा आपसे प्रेम Because करेंगे, you have fruit coming through the Holy Spirit. क्योंकि आपका फल आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। Do you know how to maintain friendship? क्या आप जानते हैं कि मित्रता कैसे बनाए रखना है? Hello? There is requirements to maintain your friendship. और वहां पर जरूरतें हैं जब आप किसी मित्रता को बनाए रखते हो। Anyhow cannot maintain friendship. और किसी भी तरीके से हम मित्रता नहीं संभाल सकते। Friendship, two parties involving. और मित्रता में दो भाग बहुत जरूरी है। Therefore that we need a wisdom. I'm not going to that point. और मैं उस पॉइंट में नहीं जा रहा हूँ। So God given us spirit life. परमेश्वर ने हमको आत्मिक जीवन दिया। To grow in this spirit life, you got to eat the word of God. और आपको इस आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को खिलाना होगा अपने आप को। Eating mean hearing and believing. और खाना मतलब कि सुनना और विश्वास करना। If you can do continuously, यदि आप इसे लगातार करते हैं being spiritual become natural life. तो फिर आत्मिक बनना एक शरीर का काम हो जाएगा। Then a spiritual become spontaneous life. और अगर शारीरिक जो आत्मिक जीवन जो है वो आगे बढ़ने वाला बढ़ने वाला हो जाएगा। That means you being a holy, that always become part of your life. और इसका अर्थ है कि पवित्रता में रहना आपके जीवन का एक भाग बन When जाएगा। you feed on through the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर नहीं खाते being हैं, holy became your culture. अगर लगातार अगर वचन को खाते रहेंगे तो पवित्र बनना आपकी जो है संस्कृति बन जाएगी। Sometimes we preach against sin. कई बार हम पाप के विरोध में प्रचार करते Even हैं the believer doesn't like it. और उसको तो इस बात को तो विश्वासी भी पसंद नहीं They करते began to speak back of you. और वो लोग आपके पीठ पीछे बात करेंगे। Isn't the mind in the right place? तो फिर कहाँ है उनका मन? You should be rejoicing
when you hear God's word. आपको तो आनंदित होना है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। You'll be shouting and jumping because you got the privilege to hear God's word. आपको तो चिल्लाना चाहिए, कूदना चाहिए कि आपको मौका मिला, अवसर मिला परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। So Jesus said, my word is a living bread from heaven. और इसीलिए यीशु कहते हैं कि मेरा वचन जो है वो स्वर्ग से जीवन की रोटी है। Unless you eat, you have no life inside of you. और जब तक आप खाते नहीं है, आपके अंदर जीवन नहीं होगा। Amen. Praise God, you all are seated to listen to God's word. और परमेश्वर को धन्यवाद कि आप लोग बैठे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Very good. बहुत अच्छा है। Best thing is not that. परंतु सबसे बड़ा काम यही Best नहीं thing है। is you storing this word in your heart. और ये उत्तम कार्य नहीं कि आप सिर्फ बैठे हैं, अभी उत्तम कार्य ये है कि जब आप बैठे तो सुन रहे हैं और सुनकर इस वचन को आपके You अंदर रखना grow है। in the spirit, your life will be pleasing in the sight of और God. आप आत्मा में बढ़े और परमेश्वर के सामने आपका जीवन एक प्रशंसा का कारण हो Once your जाएगा। life is pleasing to God, God will bless your heart desires. एक बार जब आपका जीवन परमेश्वर को प्रशंसित कर देता है तो फिर आप जीवन जीने के योग्य बन जाते So हैं। God wants all of us to be fruitful. और इसीलिए परमेश्वर चाहते कि हम सभी लोग फलवंत बने Come out from the carnal, natural living. और हमको बाहर निकलना है शारीरिक जीवन से Live as a spiritual man and woman. और हमको जीना है एक आत्मिकता में भरे हुए स्त्री पुरुष बनकर। That's a life Jesus expecting from you. और यही जीवन है जिसकी यीशु मसीह जो है आप लोगों के द्वारा अपेक्षा कर रहे हैं। Jesus came to the world with a mission. यीशु मसीह आए संसार में एक कार्य को लेकर। What a mission means? और कार्य मतलब क्या है? Mission means an important or specific assignment or task given to a person or group of people. और कार्य मतलब कि एक ऐसा मतलब जिस एक बहुत बड़े जो कार्य को करना है एक व्यक्ति को या एक गुट को जिसको ये कार्य सौंपा गया करने के लिए। We may doing so many things, और हम बहुत सारे काम करते हैं but the most important thing not that. परंतु सबसे बड़ा काम ये नहीं है। Most important you carrying God's spirit, God's message. और परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर के जो है वो जो संदेश को सुनाना ये सबसे बड़ा कार्य है। Jesus also lived like us. और यीशु भी हमारी तरह जिया, उसकी That's सेवा why करते Jesus, if you जाएंगे। want to follow me, इसीलिए यीशु कहते हैं कि जब आप मेरे पीछे चलते हैं option A, B. और यहाँ पर चुनाव रखा गया है ए Yeah, बी। if you want to follow me, अगर यदि आप मेरे पीछे चलना चाहते you हैं love me more than anything. और आप मुझसे प्रेम करो सबसे बढ़कर। Option B, if you don't love me, you love everything, you pretend you loving me. और अगर भी जो दूसरा चुनाव जहां पर यदि आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो आप दिखावा करेंगे कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। Perhaps option A is very specific. और जो ऑप्शन ए जो है वो चुनाव ए जो है वो बहुत ही खास है। It's mentioned how you should love Jesus. तो वहां पर जो पता चलेगा कि आपको यीशु से कैसे प्रेम करना है। Love me more than your husband, wife, children, job, spouse. और मुझसे प्रेम करो अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से बढ़कर। I don't know what all thing you love more than God. और मैं नहीं जानता कि परमेश्वर से बढ़कर आप और किन वस्तु से प्रेम करते हो। Hello. If you want two children, one you love more than the other. अगर आपके दो बच्चे हैं तो एक को दूसरे से बढ़कर प्रेम करेंगे। That's the way you should love Jesus. और इसी तरीके से आपको यीशु से प्रेम करना है। More than anything, everything. Your love for Jesus outstanding. और आपको यीशु से प्रेम करना है सबसे बढ़कर जो है वो आपका प्रेम यीशु के लिए बहुत ही उत्तम होना चाहिए। Putting your neck out in the public place. और जो है वो लोगों के भीड़ में रहकर भी आप अपनी गर्दन को बाहर निकालते हो। Your action, your behavior different wherever you go. और आपका बर्ताव, आपके कार्य जहां भी आप जाते हैं अलग होगा। Now, believer want to have the wicked man's wealth. अभी दो विश्वासियों को दुष्ट व्यक्ति के धन को पाना है। How are you going to get it? तो कैसे आप उसको पाओगे? Never you will get it. कभी भी नहीं पाएंगे।
You lusting, you will die like that. और आप उसकी अभिलाषा कर करके मर जाएंगे वहीं पर। But what did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा है? Love me. मुझसे प्रेम करो, I will give everything what you needed. आपकी जो जरूरत है मैं पूरा करूंगा। Hello. Being prosperous, successful, nothing wrong in that. और उन्नति पाना, सफल होना, इसमें कुछ गलत नहीं है। But Jesus said, I will give it to you when you love me more than everything. परंतु यीशु कहते हैं कि मैं उसे तब दूंगा आपको जब आप सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं। If you get that blessing, यदि आपको यह आशीष मिलती है, Jesus, your generations will enjoy. और यीशु कहते हैं कि आपकी पीढ़ियां जो है वो आशीष पाएंगी। Let me take you back और मैं वापस आपको लेकर जाता 2 हूँ minutes. 2 मिनट के लिए। Is it your parents who are enjoying like this? क्या आपके माता पिता ऐसे आनंद ले पा रहे थे Sitting in the church like this? और खलीसिया में ऐसे बैठ पा रहे थे? No, correct? नहीं, But you got the privilege परंतु आपको ये सौभाग्य मिला to hear this message. इस वचन को सुनने के लिए। If you have any understanding left in you, अगर कोई भी समझ आपके अंदर बची है, train your children in the house of God. तो खलीसिया में आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। I said, train your children in the house of God. और मैंने कहा कि अपने बच्चों को कलीसिया में शिक्षित करो। For that, you and I, as a parents, और जैसे हमारा आप माता पिता है, should be a model to our children. तो हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण हमको बनना है। Other use making them atheist. नहीं तो आप उनको नास्तिक बना रहे हैं। Either they, either here. ना ही वहां पर है ना ही यहाँ पर है। And the child will say, I know, मेरे पापा चर्च में जाता था, but कुछ फायदा नहीं. You destroying your generation. आप अपने पीढ़ी को जो है नष्ट कर रहे हैं। You destroying your own generation. God is not responsible. और आप खुद की पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, You are responsible. आप जिम्मेदार हैं। The fearful thing is you shall be judged for that. और बहुत ही भय की बात है कि आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा। God trusted you with the salvation. परमेश्वर ने आपके ऊपर भरोसा किया उद्धार देकर। God trusted you to bless your generation. परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया, आपको जो है वो आपकी पीढ़ियों को आशीष करके, We stop पीढ़ियां देकर। feeding the spirit. We want to be like a wicked man. Outside, we destroying our own salvation. और खुद को वचन को खिलाने के बजाय हम बाहर के दुष्ट व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं। As Jesus said, love me. इसीलिए यीशु कहते हैं कि मुझसे प्रेम करो, To the believer, love me. और विश्वासियों से कहते हैं कि मुझसे प्रेम करो, I am your future. मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। I am your future. मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। You live with me today. और आज आप मेरे साथ रहें, Tomorrow I'll be there for you. और कल के दिन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Do you hear that properly? क्या आपने इसे अच्छे से सुना? Jesus, live with me today. Tomorrow I'll be there. और यीशु कहते हैं कि आज मेरे साथ आप रहो, आने वाले कल में मैं आपको संभालूंगा। Like the sister shared the testimony, many kutta came behind her. और जैसे बहन ने अभी अपनी गवाही बताई कि बहुत सारे कुत्ते उनके पीछे आ गए, But kutta still on the road only. और कुत्ता तो फिर भी रास्ते पर ही है, But she is in the house of God. और वो परमेश्वर के घर में है। There are many kuttas around lusting of your faith. और बहुत सारे कुत्ते बाहर रुके हैं जो आपके विश्वास की लालसा कर रहे हैं। Will you give this faith to this worldly lifestyle? क्या आप अपने विश्वास को इस संसार के चाल चलन में जो है वो समझौता करके छोड़ देंगे? Your faith is sacred. आपका विश्वास पवित्र है, Your calling is sacred. आपकी बुलाहट पवित्र है, The world is not worthy to have you. और संसार योग्य नहीं है आपको पाने के। Your calling is sacred. Your faith is sacred. और आपकी बुलाहट पवित्र है, आपका विश्वास पवित्र है, The world is not worthy to have you. और संसार योग्य नहीं है आपको पाने के लिए। Then why did Jesus kept us here?
तो फिर यीशु ने हमको क्यों रखा यहाँ पर? Is by His grace save some people. और ताकि उसके अनुग्रह से कुछ लोगों को बचा पाए। Other we have no reason to live in this world. नहीं तो कोई कारण नहीं है हमें संसार में जीने के Our लिए। world is different. हमारा संसार तो अलग है Our world is a spirit world where Jesus is king. और हमारा जग तो आत्मिक संसार है जहाँ पर यीशु मसीह राजा This is है। a demonic world. Satan, his plan running this world. और ये शैतानी जो है वो कार्य जो है वो शैतान जिसकी योजना बनाता है, जिसको पाना चाहता है। Millions of people butchered by the demonic leadership. और बहुत सारे अनगिनत लोगों को मार दिया गया है इस शैतानी नायकता के द्वारा। It will continue. और ये लगातार जारी रहेगा। Don't expect anything good to happen in the coming days. और आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने की आप उम्मीद ना रखें। But you have a Jesus. परंतु आपके पास यीशु है, You have a Jesus. हमारे पास यीशु है। We overcame the world through Jesus Christ. हमने यीशु के द्वारा जो है ये संसार के ऊपर जय पा ली है। God Amen. will stand for you and your protection. और परमेश्वर आपके लिए खड़े रहेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर So की स्तुति feel हो। your spirit continues. और इसीलिए अपनी आत्मा को लगातार खिलाते रहे। So few points I want to share with you the mission of Jesus Christ. और आपको कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ यीशु के जो है वो सेवा को लेकर। Why did Jesus came into this world? और क्यों यीशु मसीह संसार में आ गए? He didn't came here to build kingdom like this. और वो इस यहाँ पर इस तरीके के राज्य को बनाने नहीं आए। He came as different against the world order. और वो आए एक अलग बनकर संसार की जिस तरीके से नीतियाँ चल रही उससे अलग बनकर। That's the world hated Jesus. इसीलिए तो यीशु से नफरत करते थे His संसार के लोग। system was divine. और उसका जो कार्य जो था वो दैविक था। His system was father centric. और उसका जो है वो कार्य पिता के इर्द गिर्द था। And he never turned away from it. और उससे वो कभी मुड़ा नहीं। Let us read John 6:38. और यूहन्ना का 6:38 हम पढ़ेंगे। This is what Jesus said. और ये यीशु कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। Jesus came to fulfill his father's will. और यीशु मसीह आए अपने पिता की इच्छा को पूरा करने। If somebody asks you, अगर कोई आपसे पूछता है, I'm very happy to know you are a believer. और बहुत अच्छा लगा आप विश्वासी है सुनकर, What is your will for your God? आपकी इच्छा क्या है आपके परमेश्वर के लिए? What answer will you give? तो आप क्या उत्तर देंगे? Will you say, I want to study, successful, make more money, I want to compete with all rich people? Is that the will? क्या आप ये कहेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ज्यादा सफल बनना चाहता हूँ, संसार के लोगों के साथ में शर्त लगाकर उनसे आगे बढ़ना चाहता हूँ? As a believer, what is your will? विश्वासी होने के नाते आपकी इच्छा क्या है? And we claim Jesus inside. और हम दावा करते कि यीशु हमारे अंदर हैं। Jesus, I have come down from heaven. और यीशु कहते कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। Where Jesus is from? कहाँ से आया यीशु? Eh? That's why we don't fight for the earthly stuff. इसीलिए हम संसार की चीजों के लिए, पृथ्वी की चीजों के लिए हम लड़ते मरते Our नहीं। God lives in heaven, also lives in the heart of the people who believes. और हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और उन लोगों के हृदयों में भी रहता है जो उस पर विश्वास करते हैं। Jesus, I came down from heaven not to do my will. और यीशु कहते कि मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया। Hello. If somebody trusts you with the huge wealth, अगर कोई आप पर बहुत सारा धन देकर भरोसा कर रहा है, what will you do? तो आप क्या करेंगे? Will you remain faithful? क्या आप विश्वास योग्य बने रहेंगे? अच्छा कोई भी नहीं रहने दो. What will you do? तो आप क्या करेंगे? Jesus, I came to do my Father's will. यीशु कहते कि मैं आया हूँ अपने पिता की इच्छा पूरा करने। Jesus is a second preacher
after John the Baptist. और यीशु मसीह जो है वो दूसरे प्रचारक हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के John समान। the Baptist was preaching about Jesus. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में प्रचार He कर said, रहा one था। is coming after me, I'm not worthy to untie his shoes. और उसने कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है उसके जूतों का बंद खोलने के भी मैं योग्य नहीं He हूँ, must increase, I must decrease. और वो बढ़े और मैं घटूं। He is the one, everybody should look to him. और वही अकेला है और सभी को उसी को देखना है। Amen। Then in your mind, how the person should be. तो आपके मन में एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए? Now one person coming, very humble form. और एक व्यक्ति आता है बहुत नम्रता में। You know, many people claim very strong, they have covered the weakest people. और कई लोग जो है दावा करते कि वो मजबूत है, परंतु असलियत में वो बहुत कमजोर हैं, डरपोक हैं। Now Jesus coming in the very humble format. अभी यीशु मसीह आ रहे हैं बहुत ही नम्र होकर, But he was powerful. परंतु सामर्थी था वो, He was healing the sick, और वो बीमारों को चंगाई दे रहा था, raising the dead, मरे हुओं को जिला रहा था, walking on the water, पानी पर चल रहा था, healing all kind of sickness and diseases, और हर तरीके के रोग और बीमारी ठीक कर रहा था, casting out demons. शैतान को निकाल रहा था। One day people want to forcefully make him king. और एक दिन लोग उनको जोर जबरदस्ती से राजा बनाना चाहते थे, Jesus slipped out of that. और यीशु वहां से भाग गए। Another occasion, disciple Peter said, और एक जगह पर जहां पर पतरस ने उससे कहा, Jesus said, I will die. यीशु ने कहा कि मैं मरने वाला हूँ, Peter said, no, never should happen to you. और पतरस ने कहा नहीं नहीं आपके साथ ऐसा कभी ना हो। Short-minded man. और बहुत ही छोटे मन वाला He व्यक्ति, thought life is all about popularity and eating some bread और and fish. उसको लगा कि तो जीवन प्रसिद्धि पाना है, थोड़ा रोटी और जो है वो चमत्कार पाना है। Jesus turned to Peter, get behind me, you Satan. और यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो जा तू शैतान। The word which Peter spoke was satanic words. और जो पतरस ने जो बातें कही वो शैतानी थी। Discernment is very important in spiritual life. परखना बहुत जरूरी है आत्मिक जीवन में। If you listen to people carefully, you know what is inside. अगर आप ध्यान से लोगों की बात को सुनेंगे तो उनके अंदर क्या चल रहा है आपको पता चलेगा। If you really study scripture, you really spiritual. अगर आप सही में अगर वचन पढ़ते हैं तो आप सही में आत्मिक व्यक्ति हैं। Because we don't read the scripture, we fooled by everybody. और हम वचन को नहीं पढ़ते इसलिए हर एक के द्वारा मूर्ख बन जाते Jesus, हैं। whatever man speaketh is coming from inside. और जो कुछ भी मनुष्य बोलता है उसके मन के भंडार से वो बातें If निकलती Jesus है। and the Holy Spirit inside, whatever you speak, it glorifies the Lord. अगर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो जो कुछ भी हम बोलेंगे उसके नाम को महिमा लाएगा। Today we made the church standard very shallow. और आज हमने कलीसिया के स्तर को बहुत ही नीचा कर दिया है। Almost same like worldly, only cover with one praise the Lord. That's not और good सब enough. कुछ संसार की तरह ही है, लेकिन एक ही बात से हम प्रेज़ द लॉर्ड कहकर उसको ढांप देते You हैं। got to bear fruit for Jesus. आपको यीशु के लिए फल उत्पन्न करना You है, are a second Jesus on this earth. और आप इस पृथ्वी के ऊपर दूसरे यीशु हैं। First one is sitting inside. और पहले वाला जो अंदर बैठा है, Second one, people see you. That's you are their Jesus. और दूसरा वाला जो लोग देखेंगे आपके अंदर। By listening to you, they will come in encounter with one who is inside of you. और देखने सुनने वाला जो है वो जो आपके जीवन के द्वारा वो यीशु का जो सामना So करेंगे। Jesus told everybody. और इसीलिए यीशु ने हर एक से कहा, You know, before that Jesus healed the sick man at the pool. और जैसे कि उससे पहले यीशु ने जो है वो एक व्यक्ति को चंगाई दी थी। So Jesus was very popular. और यीशु बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए। So that time Jesus making a statement. और वहां पर तब उस समय यीशु एक बात कहते He हैं, said, I am here to do will of my Father who sent me. और यीशु ने कहा कि मैं यहाँ पर पिता की मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। What is God's will? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? None go to hell, everyone be
saved. और कोई भी नरक ना जाए बल्कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। Salvation is free for you. और उद्धार आपके लिए मुफ्त में है, Work on this salvation is your duty. परंतु इस उद्धार के ऊपर कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। Somebody can give you a very expensive gift. और कोई तो आपको बहुत ही अनमोल सा जो है वो तोहफा देगा, Taking out the gift belongs to you. परंतु इस वरदान को संभालना आपका कार्य If you है। don't take care of it, you are responsible for that. अगर आप उसको ख्याल नहीं करते हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार ठहरेंगे। As the Bible says, work out on your salvation with the trembling and fear. और इसीलिए वचन कहता है कि अपने उद्धार के ऊपर थरथराते हुए कांपते हुए कार्य करो। Today I'm looking at the Billy, I'm surprised. Where is the salvation here? और उस विश्वासियों को आज देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि उनका उद्धार कहाँ है। No trembling, no fear. और कोई थरथराना नहीं, कोई कांपना नहीं, कोई भय नहीं। They do sin, then they stand like a dadagiri. और वो लोग पाप करते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं You think दादागिरी these people करके। go to heaven? क्या आपको लगता है कि ये लोग स्वर्ग जाएंगे? What a cheap heaven that may be. और कितनी सस्ती जगह होगी वो स्वर्ग की अगर If ऐसे you लोग जा रहे truly हैं। experience Jesus, you are worthy of respect. तो अगर परमेश्वर के अगर वचन के अनुसार चले तो आप योग्य हैं आदर पाने के। You got to take care of your faith तो अपने विश्वास को आपको संभालना होगा according to the requirements of the scripture. और वचन के जरूरत के अनुसार। If you say have faith but you never read, never understand the scripture, your faith is not God's faith. अगर आप कहते हैं कि आपके अंदर विश्वास है clear. परंतु कभी पढ़ते नहीं, उसको समझते नहीं है, तो फिर आप सही विश्वास में नहीं Your चल रहे हैं। faith had to be supported, led through the word of God. आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन के अगुवाई में चलना है। Hello. If you paint a black stone with a white paint, still stone is black only, no? अगर आप काले पत्थर के ऊपर अगर सफेद रंग पोत देंगे तो भी पत्थर तो काला ही है। नहीं है? कितना भी पेंट किया तो काला व्हाइट होता है? Originally, you are holy. और सही मायने में आप पवित्र हैं। You got to maintain that holy life. आपको सिर्फ इस पवित्र जीवन को बनाए रखना है, This संभालना holy है। life came in because Jesus visited you. और ये पवित्र जीवन अंदर आया क्योंकि यीशु आपके अंदर आ गए। That was the will of God for Jesus to fulfill in your life. और ये परमेश्वर की इच्छा थी जो यीशु मसीह के द्वारा पूरी होनी है। So Jesus came to save people. यीशु मसीह आए लोगों को बचाने के लिए। Sometimes people say we don't believe. I said no problem. कई बार लोग कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, We are very good. We are vegetarian. और हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम शाकाहारी लोग हैं। हम लोग वेजिटेरियन, हम लोग बहुत पवित्र है। और लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी, हम बहुत पवित्र हैं। थोड़ा टाइम में सुना, बाद में पूछा तू काया वेजिटेबल अभी किधर गया? Jesus said, what goes in comes out. That will not make man clean or unclean. और यीशु कहते हैं कि जो अंदर जाता है वही बाहर आता है, तो वो किसी को शुद्ध या अशुद्ध नहीं करता। What coming out of your body through your mouth and action, that makes you clean or unclean. और जो आपके शरीर से बाहर निकलता है आपके मुंह के द्वारा, वो मनुष्य को जो है वो शुद्ध अशुद्ध बना देता है। By the will of God, Jesus made you holy. और परमेश्वर की इच्छा से यीशु ने आपको पवित्र बना दिया। Now God wants you maintain that. अभी परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसमें जो बरकरार रहे। How long? कितने समय तक? Until Jesus take you, put your place, there is no devil, no sin, which is heaven. और यीशु जब तक आपको यीशु उस जगह नहीं ले जाते जहां पर कोई पाप नहीं, शैतान नहीं, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। Today we live among the rebels, अभी हम विद्रोहियों के बीच में हैं, sinful people. पापी लोग। Hello. There you got to work out. और वहां पर आपको कार्य करना अपने ऊपर, Otherwise they can interfere into your faith. नहीं तो वो आपके अंदर डर डाल देंगे। So Jesus came, Jesus' vision was and is to fulfill
his Father's will. और यीशु का दर्शन था कि अपने पिता की इच्छा को वो पूरा करे। That's the reason Jesus came. यही कारण से यीशु आए हैं, Not to form any religion. और कोई धर्म बनाने के लिए नहीं। Jesus not in any religion. यीशु किसी धर्म में नहीं है, Being a believer is not religion. और विश्वासी बनना कोई धर्म का काम नहीं। Believer, I believe in God. और विश्वासी मतलब कि मैं वे परमेश्वर पर विश्वास I करता have हूँ relationship with Him. और मेरा उसके साथ संबंध है, That's God's will. और वो परमेश्वर की इच्छा So है। don't create any believer's idol in your mind. और इसीलिए विश्वासी के कोई मूर्त को आप अपने अंदर न बनाएं, Self-worship, self-exaltation. और खुद की आराधना, खुद को ऊंचा उठाना, All may not give up. और सब कुछ हमें छोड़ देना है। Our duty to carry God's will. और हमारा काम है परमेश्वर के वचन को लेकर चलना। Jesus, as my Father sent me, और यीशु कहते जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है, I am sending you to the world. और मैं तुम्हें इस जगत में भेज रहा हूँ। What is your will? आपका इच्छा क्या है? Carry the same thing. और वही आपको लेकर We चलना are not है। making any new will here. और यहाँ पर हम कोई नई इच्छा उत्पन्न नहीं कर रहे We हैं, are continuing what Jesus began. और जो यीशु ने शुरुआत की उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। Is it clear to you? क्या साफ हो गया You आपके don't मन need to में? cook a new will. No और need. आपको कुछ और नई इच्छा को बनाने की जरूरत नहीं है। Already will be revealed to you and I through Jesus और Christ. हम पहले से ही जो है यीशु के द्वारा हमारे ऊपर इच्छा को प्रकट किया जाएगा, To save people from hell and sins. और लोगों को नरक से और पाप से बचाने For के that लिए। reason Jesus came, for the reason churches existed. और इसी कारण से यीशु मसीह आए, और इसी कारण से कलीसिया जो है वो बनी रही है। Is it clear to you? आमीन। Jesus came to do his Father's will. यीशु मसीह आए अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए, Mission number 1. और ये पहला कार्य है। Mission number 2. और दूसरा कार्य, Luke chapter 19 verse 10. और लूका का 19 अध्याय 10 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। Jesus came for a reason. What is that? Son of Man came to seek and save what was lost. और जो मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया। हमारा भारत का भाषा में बोलते घर वापसी. और भारत की भाषा में हम कहते हैं घर वापसी। Jesus came to do घर वापसी. और यीशु मसीह आए घर वापसी करने। What is it? The Son of Man came to seek and save what was lost. और परमेश्वर का पुत्र आया जो खोया है उसको ढूंढने और उनका उद्धार People करने। are lost into sins. और लोग पाप में खो गए थे। How many types of sins? कितने प्रकार के पाप। Jesus said, I came to save what was lost. और यीशु ने कहा कि मैं आया हूं जो खोया है उसको ढूंढने के लिए, Today people उद्धार करने lost के लिए। into different form of sins. और आज लोग अलग अलग तरीके के पाप कर रहे हैं, We feel ashamed to say that. और बहुत शर्म आती है बताने But के लिए our भी। new generation should know these sins are prevailing underground. और ये सब जो नई पीढ़ी को मालूम रहना चाहिए कि ये जो है वो छुप छुप कर ये सारे पाप चल रहे हैं। So our job is to expose devil and his sins. और हमारा काम है कि शैतान और उसके पापों का खुलासा कर दे। That's why Jesus, when the light come, darkness will flee for life. और इसीलिए यीशु ने कहा जब उजाला आता है तो जो अंधकार भाग जाएगा, You are the light. और आप वो उजाला है। आमीन। If you scared of people, keeping mouth your shut, your light will turn into darkness. अगर आप लोगों से डर रहे हैं, अपने मुंह को बंद रख रहे हैं, तो फिर आपका भी उजाला जो है वो बुझ जाएगा। How thick the darkness will be. तो फिर अगर आप अंधकार में चले गए तो वो सच्चा अंधकार कितना घोर होगा। After being a believer, तो विश्वासी बनने के बाद enlightened through God's word, और परमेश्वर के वचन से जो है वो ज्योति now पाकर still we are practicing in sins. अभी भी हम पाप में कार्य कर रहे There हैं, is no message left for that believer. तो फिर उस विश्वासी के लिए और संदेश बचा नहीं। There is no message left for that particular
believer. तो फिर और कोई संदेश बचा ही नहीं उस खास एक विश्वासी के पास, Why? He made the light into thick darkness. क्योंकि उसने उस उजाले को घोर अंधकार में बदल दिया। Can you hear me? क्या आप सुन रहे हैं? Don't pretend you are not hearing. और ऐसा ना दिखाइए कि आपने सुना नहीं। My sound is more than enough to hear और everyone. मेरी तो आवाज काफी है सबको सुनाई देने के But I लिए, want you to understand the truth. परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इस सत्य को समझ जाएं। At least you will know when you do wrong, you're doing wrong. और इतना तो होगा कि जब आप गलत करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप गलत कर रहे My हो। duty is not to force you to believe. और मेरा काम ये नहीं कि आप जोर जबरदस्ती करके आपको My विश्वास duty दिलाऊं, to give you spiritual awareness. परंतु मेरी जिम्मेदारी कि आपको आत्मिकता में मैं जागरूक I'm करूं। not forcing anyone. मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा, Either God never forced. ना ही परमेश्वर करते हैं। My job is to give awareness. मेरा काम है आपको जागृति देना, Same जानकारी thing देना। my Jesus did. और यही मेरे यीशु ने किया, We are following his footprint. और हम उसके जो है वो पाँव के छाप के ऊपर चल We रहे are हैं। not here to be stylish people. We are to follow the footprint of Jesus Christ. Be liking in our walk. और हम जो है वह यहाँ पर कोई स्टाइल मानने के लिए नहीं है, बल्कि यीशु के जो है वो बताए गए पायदानों के पाँव के छाप के अनुसार हमें चलना है। It is Father's desire you to be like Jesus. और ये पिता की इच्छा है कि आप यीशु के समान बन जाओ। Wise people will see God. और बुद्धिमान परमेश्वर की खोज करेंगे, Fool will despise every time God's name. और मूर्ख जो है हमेशा परमेश्वर के वचन को नकारेगा। But you are a wise people, you are a believer. परंतु आप जो बुद्धिमान है, आप You विश्वासी should be है, saying, shout, I want to be like my Jesus. और आपको जरूर से कहना चाहिए कि मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ। So Jesus came to save you and I, he did it. और इसीलिए यीशु मसीह आए हमें और आपको बचाने के लिए, और उसने ये किया भी। What about you going and saving somebody? और आपके बारे में क्या कि आप जाकर किसी को बचाते हो। Yesterday I was talking to Sister Saini. और कल मैं सैनी सिस्टर से बात कर रहा था, She said, in my office there are people doesn't like believers. और मेरे ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको विश्वासी पसंद नहीं, How they can love you? तो फिर कैसे वो आपसे प्रेम They करेंगे? don't know your Jesus. वो आपके यीशु को जानते नहीं, They've been blind by their own sins. और वो अंधे हो गए उनके पाप से। You try करो आंख खुलने के लिए, एक दिन खुलेगा। खुल जाएगा. Without sowing, no reaping. और बिना बोए कोई फसल की कटाई नहीं होगी, Without preaching, no one can hear it. और बिना प्रचार के कोई नहीं सुन सकता। How they will hear if somebody does not go? और कैसे कोई सुनेगा जब तक कोई जाता नहीं बताने के लिए? If you don't go, how people hear God's word? तो यदि आप जाएंगे नहीं तो कैसे लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे? Jesus, I came to save what were lost. और यीशु कहते कि मैं आया हूं उनको बचाने के लिए जो खो गए हैं। They were mine, वो मेरे थे, but the devil is taken away. परंतु शैतान ने उनको चुरा लिया, I came to take them back. और मैं आया हूं उनको लेने के लिए वापस। You and I should carry the same ministry. और हमें और आपको उसी सेवा को चलाना है। Christ's mission, save people who are lost. और मसीह का काम ही ये था, सेवा थी कि जो खोए उनको ढूंढना। What was the first point? और पहला पॉइंट क्या है? Okay, number one, to do God's will. पहली बात परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, Number two, save sinners. और दूसरा है पापियों को बचाना। Can we do the same? क्या हम ये कर सकते हैं? I will do God's will, preaching the word of God. और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, परमेश्वर के वचन को प्रचार करूंगा। I will do God's will, saving people from sin. और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा उनको पाप से बचाकर। Are you ready to do that? क्या आप तैयार है करने के Or लिए, want to try to do this? या आप कोशिश करना चाहते हैं ये करने की? Then you stand with me. तो फिर आप खड़े हो जाइए। Say, God, I want to do your will. कहो कि परमेश्वर मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता God, I हूँ। want to save people from their sins. प्रभु मैं लोगों को उनके पापों से बचाना चाहता हूँ। Give me, Lord, your anointing.
प्रभु मुझे तेरा अभिषेक दे। Give me, Lord, your fire upon my life. प्रभु तेरी आग को मेरे जीवन के To ऊपर दे, enjoy the truth, remain in the truth. ताकि परमेश्वर हम सत्य को आनंद ले सके, सत्य में बने रह सके। Enjoy the light, walk in the light. प्रभु उस उजाले का आनंद ले सके, उस उजाले में चल सके। Come, let us pray and surrender. आइए हम प्रार्थना करें और समर्पित God करें। wants you to carry the mission of Jesus Christ. परमेश्वर चाहते कि आप यीशु के उस कार्य को, सेवा को लेकर चले One is to tell people God's word. और जाकर परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताना, That's God's will. और ये परमेश्वर की इच्छा है। Number two, save people from sin. और दूसरा, लोगों को पाप से बचाना। Can be your family members, हो सकता है आपके परिवार your के लोग, relatives, your friends. आपके संबंधी, आपके दोस्त, You know they're living in the evil ways. और आप जानते हैं कि वो लोग दुष्टता में जी रहे Being हैं। a believer, if you are not opening your mouth, अगर विश्वासी होने के बाद भी अगर आप अपने मुंह को नहीं खोल रहे tell हैं, me now, God said, who is a wicked person? तो फिर परमेश्वर के सामने बताए कि कौन है यहाँ पर दुष्ट Time is व्यक्ति। come for us to change. और समय आ गया है कि हम बदल जाएं, Time is come for you to change. और समय आ गया है कि आप बदल जाएं। Now is the time for you. अभी समय है आपका। Look to God and say, God, prepare me. और परमेश्वर को देखे और कहे कि प्रभु मुझे तैयार I कर। want to carry the mission of Jesus Christ. प्रभु मैं यीशु के संदेश को लेकर चलना चाहता हूँ। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, I pray each one in this hall, प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ इस हॉल में। God, give them deep conviction within. प्रभु उनके अंदर एक गहरा एहसास दे। Let them live a life to feed their spirit प्रभु जीवन जिए अपनी आत्मा को खिलाने के and लिए, become spiritually strong to fulfill your mission. और आत्मिकता में मजबूत बन जाए परमेश्वर आपके कार्य को पूरा करने। Give them, oh God, exercise so they no more fear the devil. परमेश्वर राजा उनको परमेश्वर अपने विश्वास को कार्य में लगाने के लिए क्षमता दे, ताकि शैतान से वो डरे Let them नहीं। see the power of God reside within them. प्रभु परमेश्वर के सामर्थ को उनके अंदर परमेश्वर राजा डाल दे। Jesus, I thank you for each one. यीशु मैं हर एक के लिए धन्यवाद करता I हूँ। ask you to stretch your hands. प्रभु मैं मांगता हूँ कि आपके हाथ उनके ऊपर लाओ, Plates on the head, my Lord. उनके सर के ऊपर रख दे। Anoint them with the fresh oil of joy and gladness. प्रभु उनको परमेश्वर अभिषेकित कर, परमेश्वर ताजे तेल से, परमेश्वर जो आनंद से परमेश्वर No राजा one वो जीवन go जिए। from this place disappointed. प्रभु कोई भी जगत से निराश होकर ना Rather, let them जाए rejoice. God is spoken to me. परमेश्वर, बल्कि वो लोग आनंद मनाए कि परमेश्वर ने उनसे बात की। I will carry the mission of Jesus प्रभु Christ. मैं यीशु मसीह के दर्शन को लेकर चलना चाहता हूँ, Mission of Jesus यीशु Christ. की सेवा को लेकर चलना चाहता हूँ। Thank you, Lord, for listening to प्रभु us. धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। Father, I ask you, पिता मैं मांगता हूँ your love be upon your people. प्रभु आपका प्रेम आपके लोगों के ऊपर बनाए रहे। Jesus, your grace be upon your people. यीशु आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर Holy बनाए रहे। Spirit, your fellowship be upon each one of them. पवित्र आत्मा आपकी संगति हर एक के साथ बनाए Make रहे। us your community in this city. प्रभु ये आपके लिए एक समाज बन जाए इस शहर में। Thank you, Lord, for hearing us. प्रभु धन्यवाद करते सुनने के In लिए, Jesus' name. यीशु के नाम से। God's people say. God's people say.